दोस्तों क्या आपको पता है अकाउंटेंट ही एक लौता जॉब है जो हर एक इंडस्ट्री में चाहिए होता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, फूड इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हर जगह इनकी जरूरत होता ही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्या आपको पता है एक अकाउंटेंट कैसे बना जाता है? देखिए यहाँ पे मैं सीए, सीएमए इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल अकाउंटेंट का बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं एक अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, और वो भी पूरी डिटेल में। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों अकाउंटेंट कैसे बने ये जानने से पहले ये देख लेते हैं एक अकाउंटेंट होता कौन है और इनका क्या काम होता है। अकाउंटेंट वो होते हैं जो कंपनी के फाइनेंस या पैसों को मैनेज करते हैं, जिनको साधारण भाषा में मुनीम कहा जाता है। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा एक व्यक्ति सफेद धोती और कुर्ता पहनता है और आंखों में चश्मा, कभी कभी टोपी भी लगाता है और बैठकर पता नहीं क्या हिसाब करते रहता है। और कोई उससे उधार लेने आता है तो कोई उससे मजदूरी। जमींदार अपने पूरे साल का मुनाफा जानने आ रहा है। तो यही होते हैं अकाउंटेंट। ये अकाउंटेंट तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। जो पहले के जमाने में राजा महाराजा जमींदार इनके यहाँ हिसाब किया करते थे, पर आज के ज़माने में ये कंपनी इंडस्ट्री में काम करता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में राजा महाराजा तो बिजनेसमैन होते हैं जिनके लिए अकाउंटेंट हिसाब किताब करते हैं। और यहाँ इनका काम होता है कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करना और एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करना। डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जैसे सेल्स, परचेज, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को एक्यूरेट रिकॉर्ड और मेंटेन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस और परफॉर्मेंस समझ आए। एम्प्लॉइज की सैलरी और डिडक्शन को कैलकुलेट करके टाइमली पेरोल प्रोसेस करना, और भी बहुत सारे काम है जो अकाउंटेंट को करना होता है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अकाउंटेंट आप 12th के बाद भी बन सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हैं, और प्रोफेशनल कोर्स करके भी आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। 12th के बाद अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्लास 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना होता है, जहां आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है अकाउंटेंट की। लेकिन 12th के बाद जॉब पाने के लिए बेसिक नॉलेज काफी नहीं होता है। आपको टैली, MS एक्सेल, स्वैप जैसे अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं टैली, एक्सेल इनके ऊपर, और इन कोर्सेज में आपको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर और बेसिक प्रिंसिपल सिखाते हैं, जो कि एक अकाउंटेंट के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा आप 12th के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे आप अकाउंटिंग के फील्ड में जॉब ले सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्सेज आपको अकाउंटिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और कुछ ही महीने में कंप्लीट भी हो जाता है। इसके अलावा आप 12th के बाद CA फर्म में जॉब कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको इनिशियल स्टेज पे थोड़ा पैसा कम मिलता है, पर आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करेगा और जॉब इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो 12th में आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आगे की पढ़ाई आपको कॉमर्स से करनी होगी। आप BCom या BBA कर सकते हैं विथ स्पेशलाइजेशन। इससे आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिल जाती है, जो आपको हाई लेवल अकाउंटिंग जॉब के रोल के लिए प्रिपेयर करती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको एंट्री लेवल और जूनियर पोजीशन में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब। और इन पोजीशन में आपको एवरेज 2 से 3 लाख की सैलरी मिल जाती है ईयरली। इसके बाद अगर आपको अपना पोजीशन बढ़ाना है तो आप MCOM कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए अकाउंटेंट के फील्ड में, तो आप कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट एडवांस लेवल की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस में ट्रेनिंग होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एडवाइस और प्लानिंग में हेल्प करती है। और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको CA, CMA, CPA, CFA, ACCA जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज की डिमांड बहुत ही हाई होती है। CA, CMA जैसे कोर्सेज को करने के बाद आपको प्रमोशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आपको सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स ऑडिटर, इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।